बुलाना भी नहीं चाहता है वो, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहता है। यूं तो कहता है कि मैं कैद से नहीं डरता, हाँ मगर जेल में जाना भी नहीं चाहता है। रोज कहता हूं काम पर जाऊं, रोज के बाद भूल जाता हूं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, गैस ना आने से हर कोई तंग है। बातें हो गई हैं बड़ी, अब तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। और दुनिया न्यूज के देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्लाह खैरियत से हैं? आज तो मैं क्या किसी सस्ते इलाके दे मुंशी लग रहे तो मैं आते गया नहीं, बास्केट एडी अच्छी पाई ना तुसी जी। हाँ, और आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक। आपने क्या पहना हुआ बताइए इनको। ये मैंने कार्डिगन पहना है फर वाला। और मेरे को होंदा मैं ये पा के अंडे बेचा करने ही गई। भाई माशाल्लाह जच भी रहा है आपको। और ये कार्डिगन आप बताइए क्या क्या हुआ हुआ इस पे? कुछ भी नहीं, मेरा चादर है उत्ते मेरे वाल लगे ने। अकरम साहब घर गए ने ते इन्हां दी वालदा नूं कह रहे कि वेख ला तेरी बीवी झाड़ू नहीं दिंदी, सारी दिहाड़ी झाड़ी मैनूं देना पैंदा। कहंदे अम्मी जी तुसीं घबराओ ना, कल तुसीं झाड़ू देन लगना मेरी बीवी दे सामने ते मैं कहूँगा लिया मैं देवांगा। ਉਹ ਕੱਲ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਝਾੜੂ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਹਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮੀ ਦੇ ਲੈਣਗੇ। ड्राइविंग में कैसर भैया बिल्कुल फेल है सर। अच्छा। हाँ, मैं इनके साथ जा रहा हूँ ड्राइव। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हैं? कहना आज हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। मैं को पहले तो बताना था। कहने लगा मुझे भी अभी पता चला है। मैं क्या कैसे? कहना ब्रेक फेल है ना। अकरम साहब भाभी नूं कहंदे कि मैं तेरे नाल ना बल्कीस सच बोलना चाहना। कहंदे अब मेरियां ना विआह तो पहले 20 मंगणियां टुटियां ते भाभी कहंदी मैनूं पता सी जे साडे सितारे मिलदे ते करतूतां भी मिलदियां होणगियां। बात हो रही है सच बोलने की तो फिर बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। हमारे पहली मेहमान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA हैं और साथ ही साथ फेडरल सेक्रेटरी बन चुकी हुई हैं प्लानिंग डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स की मोहतरमा कवल शौजब। हुकूमती अरकान कहते हैं कि वो सच बोल रहे हैं और अपोजिशन वाले कहते हैं कि वो भी सच बोल रहे हैं। असल हकीकत में सच क्या है ये इनसे ही जानेंगे। हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP हैं पंजाब असेंबली के अंदर जनाब राणा शुएब इदरीस खान। वेलकम टू द शो सर। बड़ी ऑनरेबल गेस्ट हैं सर, लेकिन आज मेरा एक शेर जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए। अच्छा। हाय हाय। उन्हें हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था। उन्हें हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था। सियासत की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। हकीकत असल में ये थी, उन्होंने भाग जाना था। हकीकत असल में ये थी, उन्होंने भाग जाना था। यही उनकी बगावत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मजा आ गया। लो जी मेरा शेर PTI ले जी। वाह। माचिस है पर तीली कोई नहीं। माचिस है, माचिस है पर तीली कोई नहीं। पानी है पतीली कोई नहीं। माचिस है पर तीली कोई नहीं, पानी है पतीली कोई नहीं। जिन्नू तरस के वोट सी दिता, आई ओ तब्दीली कोई नहीं। हालांकि तुहाडे को कली मैंने जिसे अनार समझा वो बम था, मैंने जिसे ज्यादा समझा वो कम था। अरे वाह वाह। हमें तो जब भी पकड़ा नए वालों ने पकड़ा, वरना तब्दीली वालों में कहां दम था। ये आखिरी वाला तो लगता है शुएब साहब आपके ऊपर था। जी ना दीजिए। आप एग्री करते हैं इनकी इस बात से जी बिल्कुल करते हैं कि नैब वालों का काम है ये? जी बिल्कुल। यानी कि इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, इमरान खान नहीं, अभी आपने कहा कि नहीं, आप एग्री कर रहे हैं।
नहीं नहीं, नैब वालों का काम है, लेकिन इमरान खान को लाना भी उनका ही काम है। नैब वाले इमरान खान को लाए हैं? कल सिर्फ नैब वाले नहीं, बाकी जो सारी जो टीम मिली हुई है वो सारा उनका ही लाना काम है। कौन सी टीम है ये? आप लोग हमेशा कह जाते हैं, बताता हमें कोई भी नहीं। ये कोई एक बंदा हो तो आपको नाम बताएं। तो कौन है बताएं ना। आप इतने भी बोले ले, हारे आप लोग है, पता मैं करूं? अंदर आप लोग हैं, पता मैं करूं? आप लोग बताएं ना कि कौन है सर। सर आपको ये पता होना चाहिए कि ये इलेक्शन जीत के नहीं आए। तो ये क्या जीत के आए हैं? दिल जीत के आए हैं जी, और उसके बाद शेर साहब आप खुद गैप बना के दे रहे हैं उनको खेलने के लिए। घबराया क्यों तुसी एडे? देखो ना, ਸ਼ੁਏਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਏਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੀਆਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਏਬ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਏਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਏਬ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦ ਕਰੋ यार। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਏਬ ਭਾਈ ਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। अच्छा, ये आप फैसलाबाद से होने का फायदा उठा रहे हैं? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ। और ये भी आपके भाई हैं? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। फैसलाबाद में कोई ऐसा है जो आपका भाई ना हो? जी मेरी बीवी। कंवल जी मुबारक हो, आपको फेडरल सेक्रेटरीशिप मिल गई है। थैंक यू सो मच जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आता है ओहदा मिलने के बाद? ओहदा मिलने डिफरेंट होता है परसेप्शन के। ओहदा लेके कैसा आप फील करते हैं? मुझे तो तो आप कैसा जिम्मेदारी फील कर रही हैं? देखिए, पहले तो हम लोग वॉलंटियर काम कर रहे थे, किसी सोच के पीछे कर रहे थे। अब जिम्मेदारी है, अब जवाब दें अल्लाह को भी और आवाम को भी, तो ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो तब्दीली इन्हें नज़र नहीं आ रही वो जल्दी दिखा दें। प्लानिंग, डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स की आप हैं, तो क्या है प्लानिंग और क्या है डेवलपमेंट और क्या आएंगी रिफॉर्म्स? पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए रिफॉर्म का एजेंडा सबसे मुश्किल होता है और उसी की तरफ लेकर गए हैं शुरू में। जितनी चीखें सुनाई दे रही हैं ज़ोर ज़ोर की, ये रिफॉर्म्स की वजह से है। प्लानिंग ये कि अगले जो 5 साल मनसूबा है उसमें हम वो सारी चीज़ें डालने में कामयाब हो जाएं जो हमारी पार्टी का भी नैरेटिव है, गवर्नमेंट का भी, कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस रहे। दूसरा भी हो, डेवलपमेंट पैरेलल हो, लेकिन असली डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट होती है और वो है जी पॉवर्टी एलिवेशन है, स्टंटिंग के अगेंस्ट हंगर, ज़ीरो हंगर है। मैं क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम ज़्यादा कर रही हूँ, इसलिए मैं वो सोशल जो रिफॉर्म्स है या सोशल एजेंडा जो प्राइम मिनिस्टर का भी विज़न है, जो उन्होंने अपनी पहली स्पीच में सारा जिक्र किया कि जो पिसा हुआ तबका है, गरीब आवाम है, उसके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बने। गरीब आवाम तो कह रही है कि हम मजीद पिसते जा रहे हैं। देखिए, जो पॉलिसीज़ प्रीवियस होती हैं उनका इम्पैक्ट होता है। नई पॉलिसी आप जब आप फ्रेमवर्क तैयार करके इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके इम्पैक्ट तब नज़र आना शुरू होते हैं। सो हमने 12वां 5 साला मनसूबा है जो हमारी मिनिस्ट्री में है, उसमें हर एक मंसूबे में ये कोशिश की है कि अवाम और ख़ास तौर पे जो हमारा निचला तबका है उसको ऊपर लाने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट की जाए, जिसमें सबसे नंबर 1 एजेंडा है पॉवर्टी एलिवेशन, यानी जो हमारे मुल्क में गुर्बत की लाइन से नीचे लोग रह रहे हैं उनको ऊपर उठाया जाए। इमरान खान साहब ने सर तकरीर च कहा कि मैं गरीब नहीं रहने देने। अच्छा, महंगाई नहीं होगी, मुझे लगता गरीब नहीं रहने। आप बताएं ना सर, गुर्बत को ख़त्म कर रहे पहली हैं। जो तकरीर का मैडम जिक्र कर रही है, पहली तकरीर में उन्होंने फरमाया कि जनाब मैं भीख नहीं मांग सकता। 60 दिन बाद जनाब फिर कौम से खिताब फरमा रहे हैं कि जी मुबारक हो, मैं जनाब बाहर से पैसे मांग के ले आया। तो सामने बह के नहीं ना मंगे, पीछे जाके मैंने पैसे चाहिए दे दे। मगर बताएं जी, ये बातें करनी बड़ी आसान है। अगर ये 19 अरब यही डॉलर हमारा भी नजरिया का है। करंट अकाउंट डेफिसिट ना छोड़ के जाते, 12.5 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ के ना जाते और डेवलपमेंट के नाम पे पूरी दुनिया से जो भीख ये मांगते मतलब रहे वो ला के और कर्जे हमारे अवाम पे मुसल्लत ना करते। किस चीज का गम है कि वो लोग ये छोड़ के गए या वो ये भी छोड़ के ना जाते? छोड़ जाते बाकी चीजें, मेहरबानी करते पाकिस्तान को दोनों हाथों से ना लूटते। कंवल जी, तजाद है। एक नहीं, तरफ आप नहीं। कह रही हैं पाकिस्तान को दोनों हाथों से ना लूटते और अब जहां वो 19 अरब छोड़ गए हैं उस पे आपको दुख है। छोड़ के सर्कुलर डेट छोड़ के गए हैं ना, तो क्या ये भी साथ ले जाते डेफिसिट है, डेफिसिट है, आप ले चाहती गए हैं, हैं। आप चाहती है कि ये भी साथ लेके जाते वो? नहीं है ना जी, सर, खाली गड़ा है। वो मैं कह ये रहे बता हैं कि रही 30 साल च नून लीग ने पाकिस्तान का इंज दा हाल कर दिता, बिल्कुल खाली। ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप ट्रांसप्लांट कराना चाहती हैं हम पाकिस्तान लगा में? रहे हैं जी, इस बीज तरह बो का रहे हाल हैं, पानी पेशावर डाल रहे मेट्रो का हैं। है। अच्छा जी, हाँ जी। पेशावर मेट्रो का ये हाल इस है। तरह का हाल है 1 खरब लगाने के बाद भी। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 साल इन्होंने जब निकाला वो सबको पता चल जाना कि क्या बना है पाकिस्तान के साथ। पेशावर क्या केपी पूरे की हिस्ट्री है, 70 सालों में उन्होंने दोबारा किसी को इलेक्ट नहीं किया। ये तो वाहिद ये क्या हो पीटीआई गया? गवर्नमेंट है ये- जो 2/3 मेजोरिटी लेकर आई है, लोगों का दिल खुश हुआ है, शुएब, ये तो एक निकल के फैक्ट है वोट डाला कि खैबर पख्तूनख्वा ने कभी इस तरह इलेक्ट नहीं किया था दूसरी बार दोबारा कंटिन्यूस उसमें। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई है, इसका कोई, इसके पीछे कोई राज है बिल्कुल राज है
कि परफॉर्मेंस थी इनकी इस नहीं, बार? परफॉर्मेंस तो नजर आ रही है, यहाँ बैठे नजर आ रही है कि जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने 90 अरब में 3 मेट्रो बनाई, ठीक है, वो 1 खरब में जनाब एक मुकम्मल नहीं दूसरे टनोर में हुई। तो फिर लोगों ने इलेक्ट क्यों कर लिया इनको केपीके में? यही तो सारी मुसीबत है, ठीक है, कि इलेक्ट कर कि लिया। अगर हम इलेक्ट हो जाए तो मुसीबत है, अगर ये हो जाए सिलेक्ट तो ठीक है। जो पूरे 5 साल जनाब ड्रामा लगा रहा है, कभी पनामा, कभी अकामा, कभी धरना, तो ये उसके बाद भी जो कुछ हुआ है इलेक्शन से पहले जनाब, एक खिलाड़ी को जनाब जेल के अंदर डाल दिया, दूसरे को फ्री हैंड दे दिया, तो ये सारा कुछ ये कौम को नजर आ रहा है। ये कोई सारे बच्चे थोड़े हैं। जेल में जो डाला वो तो पनामा की वजह से डाला था। नहीं, केस पनामा का था, वो निकला 400 कामा। हाँ, निकला कामा, ठीक है, वो जिसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ठीक है, वो भी मरा हुआ। बाकी अगर सिर्फ पनामा का इनको इशू था तो बाकी 400 लोग किधर है पनामा में जो थे, ठीक किधर है। है बाकी 400 लोग? ये तो इनकी कोर्ट्स बताएंगी। देखें, एक शहरी का राइट होता है कि अगर आपके मुल्क में डाका पड़ा है तो वो जाके कंप्लेंट कर सकता है आपकी जुडिशल सिस्टम से। वही जुडिशल सिस्टम जिस दिन इनको बाइज्जत बरी कर दे तो बल्ले बल्ले होती है, बहुत अच्छा होता है। जिस दिन इनके खिलाफ आ जाए तो उस दिन वो गलत होता है। पब्लिक ऑफिस आपने होल्ड किया, 3 टेन्योर होल्ड किया, फेडरल में 2 दफ़ा, इधर सूबे में, और 1 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, और इस दौरान में आपने जो जो किया उसकी रसीदें आप नहीं दे सके। रसीदें दे देते ये तो एक छुड़ा सही चीज है लेते। कि ये तो कोर्ट का डिसीजन हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। मिस डिक्लेरेशन ऑफ वो जो पैसे आते रहे इनके अकाउंट में, इनके बेटे की जो जिसमें वो काम कर रहे थे वजीर आजम हमारे साबिक, उसकी डिक्लेरेशन नहीं। 5 साल तो हम पे ये इल्जाम लगाते रहे कि ये पैसे इधर से बाहर भेजते हैं, ठीक है, अब ये साबित कर रहे हैं ये बाहर से पैसे इधर लाते रहे, इसलिए गुनाहगार है। चले, वो तो मामला एक हो गया ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें इमरान खान तो नहीं है ना बीच में, मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना जो जिसकी वजह ये से। फिर किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं आप क्यों क्रेडिट लेने में? देखिए ना, एक फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये पहले डिक्लेयर कर रहे हैं, इनको पता है कि फलां बंदे ने जेल में जाना है, फलां के खिलाफ फैसला आएगा, ठीक ये है। आपको कैसे पता चलता है? 35 साल की उठा के करतूतों की लिस्ट देख लें, सागदार साहब के एफिडेविट जमा हुए हुए देख लें, और बहुत सारे केसेस हैं, नजर तो आ ही जाता है। डार साहब का क्या हाल है? नहीं ठीक है वो, ठीक है। हाँ जी, उन्होंने पित्ते का ऑपरेशन करवाया सी, वो तो सही हो गए बगैर हमने में ड्रिप ला दे। ऑपरेशन में डॉलर तो नहीं निकले किधरे? ये आपको डॉलर के रेट से पता चल रहा होगा कि डार साहब ठीक है कि नहीं ठीक। अच्छा, यानी कि डॉलर ऊपर गया तो डार ठीक हो जाता। जब डार साहब थे तो डॉलर कहाँ था? अब असद उमर साहब का हाल पूछे, अब डार साहब को रहने। मैं असद उमर साहब ने पूछा, मैं कहा डॉलर उत्ते को जा रहा है, कहते एक दिन सारे ने उत्ते जाना, इस करके उत्ते जाना। अखियों नी बदनाम न करना, साबित कोई इल्जाम न करना, भावे आटा चावल लपण मुफ्त किते परफॉर्म न करना, फेसबुक ते बैठे रहना, एक पल भी आराम न करना। कुछ ना खुआंदे ने ना खांदे ने, चलो ना खुआओ आप ते खाओ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी हमें ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर तारिक अमीन साहब ने। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्र बोले, मैं तो क्या पता नहीं चाइना तो गुड्डा मुकाया है। डॉक्टर तारिक अमीन साहब लंदन से तशरीफ लाए हुए हैं, एक बड़े ज़बरदस्त आई सर्जन हैं, और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, सिंगर भी हैं, जहाज़ भी उड़ा लेते हैं, कंपोजर भी हैं, लारी अड्डे मदारी भी लांदे जी। लेकिन बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब ने मैंने काम से तुसी बुला लिया। अच्छा। डॉक्टर साहब देखो मेरे बल्कि ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। डॉक्टर कहते नहीं आंखों के डॉक्टर। मेरियां अखां उत्ते हो सकदियां, जगह काफी है। जगह काफी उत्ते ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप हर बार आते हैं तो एक नया एक फैशन हमें नजर आता है आपके साथ आता हुआ लंदन से। क्या एवरी ईयर यू चेंज योर फैशन, और क्या पूरी वार्डरोब रीडू होती है? इस किस्म के प्रोग्राम के अंदर जहाँ इतने खूबसूरत लोग बैठे हों, कोई थोड़ा बहुत रंग मैं भी बिखेर दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐ ना बखेरना, तुहानू खुदा दा वास्ता यकीन करो। अगर ये खास आप ये इतने जबरदस्त मफलर और ये शूज चेक करो तुम, ये होते हैं मेरे को होंदे, मैं अपनी फूफो नु गिफ्ट करने से। लेडीज ही कहने। अब तुम्हें क्या पता ये क्या डिजाइनर जूता है यार? कई डिजाइनर है, लेडीज जूता है, ये बात बताओ जरा।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾसिकल शुरू करता कि और आपको पता है डॉक्टर साहब जहाज भी उड़ा लेते हैं। अच्छा जी हाथ उड़ाना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, बेशुमार लोग हैं जो जहाज सर उड़ाते इतनी हैं। बड़ी बात नहीं, हमें तो नहीं उड़ाना आता जहाज। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ बनना जी जहाज बना के डाल कागज आना। वैसे अगर आपसे कभी फरमाइश की जाए ये कि आप जहाज में अपने सैर कराएं तो ये इसके लिए इंसान को इंग्लैंड जाना पड़ता है। जाहिर है यहाँ तो मिलाने से यहाँ से हो सकता है इंग्लैंड ले जाए जहाज में बिठा के। इन्ने ओ जहांगीर तरीन। डॉक्टर साहब आज क्या सुना रहे हैं हमें, आप इतने म्यूजिक के दिलदादा हैं। मैं आपको आज एक थोड़ी सी फिलोसफिकल सॉन्ग है, साल का शुरू है तो उसके लिहाज से मैंने ये गाना चूज किया है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। I'm good, how are you? You know, I am really fed up of my life. Why now? I'm going back to the United States. फिर मेरे नाल धोखा हो गया। अब क्या हुआ? You know, PTI वाले ने मैंने दित्तियां सन 4 कुरकुरियां। कुरकुरियां? कुरकुरियां नहीं जरियां अंडे देनियां। अबे मुर्गियां कह लो ना। अब मुर्गियां मैंने दित्तियां 4। अच्छा उन्होंने 27 दिन टोटल आंडे दिते ने। अच्छा उस तो बाद ते चुप हो गई ने, आंडे नहीं देंदियां। ओए होए ते एक कुरकुरी जरी नीले रंग दी जी, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੁਰਕਰੀਆਂ ਕੋਲ। हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਆਈ। बिल्कुल उन्हें कहो। ਮੈਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਹੜੀ हैं? ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ओए होए ਨਿਰੀਆਂ ਕੁਰਕਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ये तो ठीक है, अगर तुम इमरान खान साहब की पार्टी से खुश नहीं हो तो नून लीग के साथ क्यों नहीं चले जाते? आई लव नून लीग। अच्छा जिन्ना अरसा नून लीग रही है, हाँ। एक राती भी मैं भुखा नहीं सुता। अरे वाह, मैं ते बड़ा तुहाडा गाना गाया। मैं इलेक्शन च नहीं कंपेन की थी। नून लीग वाला ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ। इसका कोई फायदा भी हुआ है? बड़ा फायदा हो होंदा ते है। बाजी होरी केरी पार्टी दे? पीटीआई। ओ आई एम सॉरी, सैड तो लंघना चाहिए। बड़े ਅੱਜ कंजूस, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। यू नो बड़े कंजूस ने अच्छा यार, कुछ ना खुआंदे ने ना खांदे ने। चलो ना खुआओ, आप ते खाओ। आई लव मुस्लिम लीग नून। आप भी खांदे सन, सन भी खुआंदे सन। ओ वोटां पाओ, ओ वोटां पाओ, ओ वोटां पा के ते शेर नू जटाओ। मियां दे नारे बजने ही बजने, मियां दे नारे बजने ही बजने। कोई नहीं बात है। ਇਹ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ओ मेरे इधर कने रख के कर ले। देखिए आज शायद काम उन्होंने बन तो जाए। मीठी आई। देखो ना उम्मीदी भी कदी कदी उम्मीद दुआ ही देंदी। अब गाना भी गा के सुनो। जदों दा आ गया इमरा ने दिल दीता बनेगा ने पाकिस्तान बनेगा। वाह वाह वाह, ये तो आज कमाल हो गया। पीटीआई दे नारे बजने ही बजने जी, पीटीआई दे नारे बजने ही बजने जी। Yes, I know him. This is a गुलकार। Yes। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। हाँ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਆਪ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹਾ। ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। Ready one? रेडी बात। Ready 1 2 3 4 जाननी जला के दीने जाननी जला के ताक ताक ताक।
चेहरे ते खुशी देख रहे हो बहुत। अपने असल कायद नु मिल के आ रहे ये कौन से वाले? बड़े मियां साहब। अरे ओ बड़े मियां साहब वाज कॉलिंग मी। ओ माय गॉड। व्हेन आई वाज इन कचखू बाईपास। ओह डाले नु पहला गेर लाया ते नाल ही पंजवां ठोकिया। हैं? मैं कहा पहुंच मियां साहब कोल उड़दा गया। ओए ओए आजकल भला कितने रिहायश पजीर ने? कितने? कोट लखपत। हाँ लखपति हो गए ना। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਆਇਆ। हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥੇ। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਜੇ ਡਾਰ ਤਕੜਦਾਮ ਦਿਨਕ ਦਿਨ ਆ मारे मैं ठा करके सलूट मियां साहब को। सिर्फ हाँ मैं सलूट मारे। अच्छा अगू हंसी जा रहे सन। क्यों? मैंने कहते ने यार शर्मिंदा ना कर। क्या मतलब? मैंने कहते ने ए वे सरकारी सलूट हाँ ते ओ सी सैवल रो सूट। ओहो ओ जमाने गए। हाय हाय। मैंने कहते ने रोटी लेके आ। हाँ मैं फिर उन्हें वास्ते खाना लेके आया। अच्छा दोवां ने रल के खादा। वाह ज्यादा मैं ही खादा। बहुत अच्छे। पैसे मेरे लगे सन। ओ माशाअल्लाह शमसा कमल साहबा। शमसा कमल नहीं है अपना मोहतरमा कमल साहबा जी। मैं ना तो बड़ा ही मुतासर हुआ। अच्छा यार हार गए नहीं भाई, सेनेट का इलेक्शन हारे ने। हाँ लेकिन पिछे नहीं हटे, आहा। फिर लड़े ने फिर लड़े ने फिर लड़े ने। ओए होए माशाल्लाह हुन एमएनए सरगोदा माशाल्लाह हाँ भाई बड़ी करज इन्हां दे विच। मैं भी 5-6 बारी सीएसएस दा इम्तिहान दिता। क्यों? हर बारी फेल होया। अच्छा हर बारी जलील होया। अच्छा घबराया नहीं। हाँ इन्हां दा चेहरा मेरे अगों आ जांदा सी। अच्छा सारे काम कर लेंदे ने। हाँ ऐसे हुकूमत ही चला रहे ने। अच्छा और अपनी गड्डी भी आप चला रहे ने। ओ कौन ने जी? नून लीग तेरे कायद की पार्टी। राणा शेर था फैसलाबाद वाले। यस मुस्लिम लीग नून। यस आप काफी अरसा लाया ने लून, लेकिन हुन आ गए ने ना। अबे नहीं हाँ नून लीग हारी है, वो तो जीते हैं। आप ते माशाल्लाह जितने पीपी 55 आहा साडे कोलो भला भुले ने ते खैर ना लाए ने। गेस्ट है बात कर रहा हूं मैं। दसो सर की खाना पीना ने, दियो पैसे मैं ले आवां। सर मुस्लिम लीग नून वाले जड़े ने ना ये बड़े ही अपना मेहमान नवाज होंदे ने। हाँ तो तुम इस तरह करोगे? खर्चा करते हैं पीटीआई वाले। हाँ भाई इन्हां को जदों भी जाओ चाह भी अपने ले जानी ते बिस्कुट भी अपने लेके जाने। ये तो एक है ना गिला इनसे। यार मैं बाजी होर नाल एक फोटो लेनी। तो बाजी और से पूछो। कैन आई हैव अ सेल्फी प्लीज? श्योर। मन्ने ये एक्शन और स्टाइल होंदे ने जी बिल्कुल। हाँ पुलिस दे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी अजीबोगरीब क्या है? जी ये न्यूज़ थाईलैंड से है, जहां पे एक शख्स ने तकरीबन 20 सालों से अपने घर की चौकीदारी के लिए एक मगरमच्छ को पाल रखा है। और जब भी वो घर से बाहर जाते हैं तो घर को ताला लगा के नहीं जाते, क्योंकि उनको मुकम्मल तसल्ली होती है कि मगरमच्छ की वजह से कोई भी शख्स उनके घर में घुस के चोरी करने की जरूरत नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो अपनी हालत का जिम्मेदार खुद ही होगा। लेकिन कभी कभार ये मगरमच्छ घर से निकल के सड़क के ऐन दरमियान में सो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग इतने आदी हो चुके हैं कि वो अब पुलिस को कॉल नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट उसके मालिक को कॉल करके बुला लेते हैं और फिर मालिक बहुत ही प्यार से मगरमच्छ को वापस घर ले जाता है। हाँ जी किस टाइम ते वैसे भाई जो मालक बाजार बैठा होंदा लोग मगरमच्छ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਖਰੇ ਨਵਾਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਿਆ ਕੋਈ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੱਚੂ ਕੁੰਮੇ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। जी हमारा सेगमेंट है 2020 का, तो पहले किससे आगाज करें? मैडम आपसे करते हैं। ये ज्यादा लेडीज फर्स्ट। वो कह रहे हैं लेडीज फर्स्ट। अब आप देखे बच नहीं सकते आज। ये बताइए चेयर लिफ्ट के ऊपर जा रही हैं, दो पहाड़ों के दरमियान में है चेयर लिफ्ट, और चेयर लिफ्ट गई है फंस। अब नीचे खाई है, ऊपर चेयर लिफ्ट पे आप बैठी हुई हैं, 7 से 8 घंटे इस चेयर लिफ्ट ने नहीं हिलना। इनमें से किसको अपने साथ आप चेयर लिफ्ट के ऊपर बिठाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह। खाई में छलांग मार दूंगी, दोनों को नहीं बिठाऊंगी। ना ना उस पे हाँ जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के ऊपर आ गई मैडम, नहीं बिठाऊंगी। ये हुई ना बात।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के अंदर इलेक्टेड कितने MPs हैं? 272 है प्रॉब्ली। 272 नहीं हो तो फिर आप लोग किसी को पूछते ही ना अगर 272 होते। चलें छोड़ें इसको। शहबाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है? पुराने ज़माने में कभी पैदा हुए थे, मुझे क्या पता कब हुए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ ये मुझे पता है, 5 अक्टूबर 1954। 1954। बल्कि 56 है खान साहब की, 54 नहीं है। आपको यकीन है कि 1956 ही है खान साहब की? 2 साल में आगे भी कर सकती हूँ, कोई हरज नहीं है। बाजी पता नहीं मामले ना टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 5-10 दिन कर लो ਜਿਹੜਾ करना। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपकी अपनी, दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? सिंपल सी बात है, जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं या अल्लाह खैर, जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे और अली तरीन, जहांगीर तरीन साहब के बेटे। आई थिंक अली तरीन को। अली तरीन साहब को लाइफ जैकेट दे दी जाएगी, जो कि इलेक्शन नहीं जीते, और सिटिंग MNA जैन कुरैशी साहब आपको लाइफ जैकेट नहीं दी गई। बहुत सारी तालियां इनके लिए। शोएब भाई बता देना फिर किसका फोन उठा रहे हैं, किसका फोन मैसेज पे जवाब दे रहे हैं, और किसका फोन आया तो आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ठीक है सर? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी। तो किसका फोन आया तो फौरन उठा रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी। किसका फोन आया तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ। किसका फोन आया तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? तीसरा कौन सा था ऑप्शन? एहसन इकबाल साहब, आपका फोन आएगा तो ये अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे, और आपका नाम भी इनको याद नहीं आ रहा था। सर, चेयर लिफ्ट 2 पहाड़ों के दरमियान, आप भी उस चेयर लिफ्ट के अंदर वो फंस गई है। 7 से 8 घंटे चेयर लिफ्ट नहीं हिलनी वहां से। ये बताएं इनमें से किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप चेयर लिफ्ट के ऊपर? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मोहतरमा शीरी मजारी। चेयर लिफ्ट तो गिर जाएगी। नहीं अभी नहीं, आप फिक्र ना करें, हमने पक्का किया हुआ है। और नरेंद्र मोदी। चलें, पाकिस्तानी होने के नाते शीरी मजारी साहिबा को बिठा लेंगे। हाँ, शीरी मजारी साहिबा, क्या बात है। जा रहे हैं लॉन्ग फ्लाइट के ऊपर। ठीक है सर, अमेरिका तक की फ्लाइट है, 2 सीटें बुक करवाई हुई थी, एक आपकी अपनी है, दूसरी सीट पे किसी और को बिठा सकते हैं। वो दूसरी सीट पे आप किसको बिठाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ साहब, हम सब उनकी वजह से हैं, हमारे लीडर हैं। नवाज शरीफ साहब, आपको सीट मिल गई है, क्या बात है। डूबती कश्ती में सवार राना साहब, आप बैठे हुए हैं, 2 लाइफ जैकेट, एक आपने पहन ली, दूसरी किसी और को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा को लाइफ जैकेट दी, मियां साहब को इन्होंने जहाज की टिकट दे दी। हमजा शहबाज लाइफ जैकेट से रह गए, शहबाज शरीफ साहब जहाज में सीट से रह गए। आपको यकीनन पता चल जाएगा कि इनका इंक्लिनेशन किसकी तरफ है। बहुत सारी तालियां राना शोएब के लिए। थैंक यू सो मच राना शोएब साहब के, बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।